मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर साजिश कर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी जांच में फंसाने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन के खिलाफ साजिश दिल्ली में बीजेपी ईडी के साथ बैठकर बनाई है, जिसे अमूर्त रूप से दिया गया है। साथियों, एक तरफ केवल ये मुद्दा नहीं है कि ये सरकार जनहित के कामों को कर रही है, मुद्दा यहाँ ये भी है कि हमको इस बात को भी समझना होगा कि आखिर ये चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की जो योजनाएं बन रही हैं, वो योजनाएं क्या है। पहले से हम जानते थे कि एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहते हैं हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, सिख को ईसाई से, ईसाई को जैनिश, बौद्धिस्ट, बनिया, अगड़ा पिछड़ा करके अपनी सियासत चलाना चाहते थे। लेकिन अब उसके साथ ये भी जुड़ गया कि वो पहले तो इतना भर थे, लेकिन अब जो चुनी हुई सरकार है, उस चुनी हुई सरकार को कैसे अपदस्थ कर दें, कैसे राष्ट्रपति शासन लगा दें, कैसे धारा 356 का बेजा इस्तेमाल करें, ये उनकी बहुत नापाक मंसूबे थे। और जिस दिन से सरकार बनी, आदरणीय हमारे युवा नेता, हर दिल के हृदय सम्राट, जन जन के नेता हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम किया। लेकिन वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तब उनके धराशायी और चकनाचूर हो गए। जितने बाई इलेक्शन हुए, हर बाई इलेक्शन में झारखंड की महान जनता ने इस गठबंधन की सरकार पर भरोसा और विश्वास दिखाया और बहुमत के साथ हमको यहाँ स्थापित किया। और जब ये नहीं सके, हमारे पीठ में छुरा भोंकने नहीं सके, तो इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सहारा लिया और लेकर 4 साल के बाद ये बढ़ते हुए कदम गठबंधन सरकार और हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार के बढ़ते हुए कदमों से घबराकर इन लोगों ने हमारे शेर को पिंजड़े में कैद करने की एक नापाक प्रयास किया है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती में रहने वाले लोग हैं। लोग कहते हैं 1857 में जो है देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन हम लोगों ने तो 1769 में बाबा तिलका मांझी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है। हम एडवांस प्लानिंग वाले लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री सोचते थे कि जिसके पैर में गरीब है, चप्पल नहीं है, वो जहाज में कैसे बैठेगा, वो सोचते रह गए। लेकिन युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन लोगों को जहाज में बैठाकर उनके जान प्राण की रक्षा करने का काम किया है। जहां इनकी सोच खत्म हो जाती है, वहां हमारी सोच चालू हो जाती है। इन्होंने सोचा था कि इस बार तो हम इस बार जो है सरकार धराशायी कर देंगे, इस बार समाप्त हो जाएगी। लेकिन राहत इंदौरी साहब का वो बहुत एक गजब का शेर है कि गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूं भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं हूं, वो कह रहे हैं मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी, उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है मैं डरा नहीं हूं। ये डरा रहे हैं। ये सोच रहे थे कि हम लोग बेवकूफ लोग हैं और यही लोग चालाक लोग हैं, गुणा भाग करते रह गए। लेकिन हम लोग अपने बाप दादा की जमीन बेच सकते हैं, लेकिन अपने जमीन को नहीं बेच सकते हैं। झारखंड का लोग बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। और जब आदरणीय चंपाई सोरेन के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी, तो ये धराशायी हो गए, पूरे देश के सामने बेनकाब हो गए। और एक ऐसा छवि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश ने देखा कि ये किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, कि ये सरकार पूरे मजबूती से काम करेगी। और चंपाई सोरेन मेरे गुरु भी हैं, जिन्होंने हमको राजनीतिक रूप से आंदोलनकारी बनाया है। चंपाई सोरेन मजदूरों का नेता भी है
आंदोलनकारी भी है, गरीब का बेटा भी है, और एक एक मजा हुआ राजनीति का जानकार और दिसोम गुरु शिबू सोरेन का असली शिष्य है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।